अनंतो नाम परमात्मा का काम तो संत महापुरुषों को मालूम। संत महात्मा जिस नाम से प्रभु परमात्मा को जगा लेते उसी नाम से जीवों का काम करा देते। तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, यह शंका का विषय नहीं है। हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाया। जब यहाँ सतयुग था तब योगियों ने हरि नाम जगाया था, जिसको प्रहलाद और ध्रुव ने जपा था। गोस्वामी जी महाराज ने सतयुग के नाम की महिमा को रामचरितमानस में लिखते हुए कहा है कि नाम है जपा तो हरि कीन्ह प्रसादु भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला निजप हरि नाम पाए अनुपम ठाऊ। ध्रुव प्रहलाद ने हरि नाम का जाप किया। प्रहलाद के गुरु ने कहा बच्चा ये समय का जगाया नाम है, तुम्हारी नाम को याद करो, स्मरण करो, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सके। तो आपने प्रहलाद का इतिहास पढ़ा, उसके पिता ने कितनी सजा दी, पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलाया, और उसकी बुआ प्रहलाद की बुआ होलिका अग्नि में लेकर के जलाने के लिए बैठ गई, लेकिन वो जल गई, प्रहलाद बच गया। ये भक्तों की महिमा है। लेकिन भक्त भी सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए। किसी तरह का कोई स्वार्थ, लोभ, लालच, संसार की वासनाओं, कामनाओं की कोई इच्छा नहीं। जिसने अपने सारे भाव विचारों की शक्ति किसी को अर्पण कर दी उसको भक्त कहते हैं। वो उसका भक्त हो जाता है। फिर भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। भक्त की बात भगवान भी नहीं काट सकता, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, कुर्बान कर दिया, आत्मसमर्पित कर दिया। इस तरह से भक्ति का इतिहास अपने आप। अगर आप लोगों ने गुरु भक्ति की होती, क्योंकि कलयुग में गुरु भक्ति, सतयुग में हरि भक्ति, त्रेता में राम भक्ति, द्वापर में कृष्ण भक्ति और कलयुग में गुरु भक्ति। इसलिए गुरु नाम आया। जो नाम जगाया जाता है, जब उसी नाम की लोग भक्ति करते हैं, उसी नाम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, नाम की महिमा समझ लेते हैं और नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, वही भक्त सच्चा कहलाता है। तो उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। इतनी बड़ी शक्ति भक्त में है। लेकिन ये काम करना इतना आसान है कि भक्ति करना है आसान जितना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। देखिए कितनी बड़ी चीज है कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। का भक्ति इतनी आसान नहीं है, लेकिन बिना संतों के संग, बिना संतों के वचनों को समझे भक्ति आप कर ही नहीं सकते। इसलिए कि वेद पुराणों में महिमा नवधा भक्ति की, लोक सुख का जो आधार माना
सब पड़े जीव है। देखिए कैसे कहते हैं, सब पड़े जीव है काल के जाल में, भक्त की महिमा किसी ने जानी नहीं। भक्ति करना है आसान जितना नहीं, भक्ति करना है आसान इतना नहीं, जितना वाणी से सबको सुनाई गई। बिन गुरु के कृपा भक्ति होती नहीं, जिसको सत्संग बिना कोई पाई नहीं। भक्त भगवान का मेल है भक्ति से, बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। भक्ति भगवान का मेल है भक्ति से, और बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं। प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें, प्रेम भक्ति से जिसने पुकारा उन्हें, उनकी दुख दर्द विपदा मिटाई गई। कितनी बड़ी बात है। अगर प्रेम भक्ति से, निर्मल भक्ति से, चेतन भक्ति से अगर आप मालिक को पुकारो, आपकी अवस्था। लेकिन आपकी निर्मल भक्ति नहीं है, क्योंकि आपका खान पान गंदा हो गया, आपके भाव विचार गंदे हो गए, आप